जब बीजेपी की सरकार आती दिख रही है तो अपने बेटे को बीच में भेज दिया। हम सब परिवर्तन यात्रा लेके घूम रहे थे गांव गांव में। 5 वर्ष की कांग्रेस के काले कारनामे हम घर घर तक पहुंचा रहे थे। उस समय अपने बेटे को भेज दिया जाता है। लोग बात पूछते हैं गांव में कि आप कौन है? मैं गुड्डू जी नाम है मेरा। गुड्डू जी कौन है? मैं सुमित्रा जी का बेटा हूं साहब। सुमित्रा जी ने हमेशा खुले मन से एक बात कही कि आशीष राम ओड़ा वंशवाद की राजनीति करता है, और अगर मेरे परिवार का कोई आदमी, मेरा बेटा कभी राजनीति में आ जाए तो मेरा मुंह काला कर देना। ये बात खुले स्टेज से बोलते थे। लेकिन अपने खुद के अल्फाज, अपने खुद के शब्द भूल जाते हैं। 93 साल के, 93 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है। 2 आदमी पकड़ के गाड़ी में बैठाते हैं, 2 आदमी वापस उतारते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ऐसी बातें उनके मुंह से बुलवाई जाती हैं। जो मुझे पिछली बार कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत टिकट दी है, मैं तेरे साथ हूं। आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब मेरे को टिकट दे दी तो कह रही नहीं भैया, इन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए, भी दूसरा नहीं मिलनी चाहिए। फिटे काटते घूम रहे। मैंने मेरे जीवन में 60 साल का एक आदमी देखा जो मम्मी 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 करते घूम रहा है। कभी भी अपनी खुद के गांव के रास्ते नहीं जानते झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के। और मैंने खुले मन से कही है ये बात कि आप ओड़ा परिवार और सुमित्रा सिंह जी के परिवार ने इन लोगों को ठगा है, झुंझुनू की जनता को ठगा है। आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को छोड़कर उनकी कभी राय नहीं ली। आप 5 जयचंदों के कहने से मंडावा जाके अपनी जमानत जब्त करवा ली। मैं खुले मन से कहता हूं कि आप में राजनीति की समझ नहीं है। आप गलत फैसले लेते हैं। हमेशा गलत फैसले लेने से आप अपने आप को आपने खत्म कर लिया, आपने अपनी जमानत जब्त कर ली। अगर आप में राजनीति की इतनी समझ होती तो भारतीय जनता पार्टी आपको छोड़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन ये 2 घराने जो अपने आप की बपोती समझते हैं इस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को, और कमरों में बैठ के फतवे जारी करते हैं कि अब की बार हमने जनता को कह दिया इनके पीछे लग जाओ, अब की बार हमने कह दिया हमारे बेटे के पीछे लग जाओ। जनता परिवर्तन चाहती है, वोटर परिवर्तन चाहता है इस बात का कि इस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को कोई युवा ऐसा मिले जो हमारी प्रत्येक कार्यकर्ता की सुनवाई करे और सारे के सारे भ्रष्टाचार मुक्त, या इस झुंझुनू को, जिस झुंझुनू के प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर शहादत की गवाही देती है ये प्रतिमाएं जो शहीदों की खड़ी है। हमारी झुंझुनू की बेटियां, आप बाड़मेर में चले जाओ, जैसलमेर में चले जाओ, एएनएम जेएनएम लोगों की सेवा करने में सबसे हिंदुस्तान में आगे हमारा झुंझुनू था।